डिविजिबिलिटी रूल। कोई नंबर किसी नंबर को अगर कंप्लीटली डिवाइड करता है तो उस नंबर का कुछ रूल होगा कि कब वो नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे एक नंबर है ऑड नंबर और एक इवन नंबर है सम संख्या, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। मान लो 4 और एक 3। 3 किन नंबर्स को डिवाइड करेगा? 3 डिवाइड करेगा 9 को, 12, बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको 3 डिवाइड करेगा। 4 डिवाइड करेगा 4, 8, 12, 16, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको 4 डिवाइड करेगा। अब 4 एक सम संख्या है और सम संख्या जिन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है वो सारे नंबर्स भी सम है, इवन है। सम संख्या जिन नंबर्स को डिवाइड कर रही है वो सारे नंबर्स भी इवन नंबर है। यानी कि रूल नंबर 1 कि सम संख्या हमेशा सम संख्या को ही डिवाइड करते हैं। फिर ऑड नंबर ऑड को भी डिवाइड कर रहा है और इवन को भी डिवाइड कर रहा है। तो विषम संख्या सम संख्या को भी डिवाइड कर सकती है और विषम संख्या को भी डिवाइड कर सकती है, दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। लेकिन सम संख्या सिर्फ सम संख्या को डिवाइड कर सकता है, इवन नंबर केवल इवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, लेकिन ऑड नंबर ऑड प्लस इवन दोनों को डिवाइड कर सकता है। अब जैसे एक का डिविजिबिलिटी रूल, एक जिन नंबर को डिवाइड करेगा उसके लिए कुछ रूल होंगे और उसी को बोलेंगे एक का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे 1 से डिवाइड होने के लिए नंबर्स को इंटीजर होना पड़ेगा। इंटीजर नंबर जो है, पूर्णांक नंबर जो है वो 1 से डिवाइड होते हैं। अब पूर्णांक नंबर कौन से हैं? जो पूरे अंक हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 0, ऐसे जो पूरे अंक हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। और 1 से डिवाइड होने के लिए नंबर कैसा होना चाहिए? इंटीजर। तो जितने भी इंटीजर नंबर हैं वो 1 से डिवाइड हो जाते हैं। फिर 2 से डिवाइड, दो एक इवन नंबर है और 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, जितने भी नंबर्स हैं 2 से जो डिवाइड हो रहे हैं वो सारे इवन नंबर हैं। तो 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर को कैसा होना पड़ेगा? इवन नंबर। कोई सा भी इवन नंबर जो है, कोई सा भी इवन नंबर सम संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। और सम संख्या पहचानने के लिए सम संख्या का जो आखिरी का डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से एक कोई होना चाहिए। आखिरी का डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, इकाई अंक। जैसे 512 का जो आखिरी का तो 2 है वो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है। जैसे 1004 में जो 4 है वो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें से एक कोई है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से डिवाइड होने के लिए आखिरी का अंक 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से एक कोई होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएंगी। अब 3 से डिवाइड, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसके जो नंबर्स का सम है, योग है, वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे एक नंबर लिखते हैं 81, ठीक। ये नंबर अगर 3 से डिवाइड है तो इसके जो डिजिट्स हैं, अंक हैं, इनका सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसके डिजिट्स कौन कौन से अंक? 8 और 1। 8 और 1 का सम करेंगे, योग करेंगे, कितना आएगा? 9। 9 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर नंबर्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक बड़ा नंबर लेते हैं 9825, अगर इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसके डिजिट का सम करें 9 + 8 + 2 + 5, जो कि हो जाएगा 24, और 24 3 से डिवाइड है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि नंबर्स का सम, नंबर्स के डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा।
उसके बाद 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि किसी भी नंबर के आखिरी के 2 डिजिट, जैसे मान लो 124, जो आखिरी के 2 डिजिट्स हैं 4 और 2, अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड होने के लिए आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड होना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 7324, इसके आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि किसी भी नंबर के आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 से डिवाइड होने वाले नंबर 5, 10, 15, 20, 25, इनके जो आखिरी का डिजिट है 0, 5, 0, 5, तो 5 से जितने भी नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनका आखिरी का डिजिट या तो 0 है या फिर 5 है। तो कोई नंबर अगर 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसका आखिरी का डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो कोई नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसका आखिरी का नंबर, यूनिट डिजिट जो है, या तो वो 0 हो या फिर 5 हो। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आखिरी का नंबर, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। जैसे 510, इसका आखिरी का डिजिट कितना है? 0, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 510 और इसके पीछे अगर एक और 5 लगा दूँ तो इसका आखिरी का अंक क्या है? 5, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड होने के लिए किसी भी नंबर्स का आखिरी का डिजिट 0 या फिर 5 होना चाहिए। उसके बाद 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 प्राइम नंबर्स के फैक्टर में लिख सकते हैं 6 को। इसका मतलब अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड होने के लिए क्या? 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए, और सम नंबर्स के लिए क्या? उसके आखिरी का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से एक कोई होना चाहिए, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। और 3 से डिवाइड होने के लिए क्या है कि सारे जो डिजिट्स हैं उसके, नंबर के डिजिट्स का सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 के लिए 2 कंडीशन चेक करना है। पहला कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो, फिर दूसरा वो नंबर 3 से डिवाइड हो। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है फिर वो उससे चेक करेंगे कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 6 का देखें तो 438 अगर एक नंबर देखें, अगर ये 6 से डिवाइड है तो इसके लिए 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। पहला कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और दूसरा कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो। तो 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर का आखिरी डिजिट इनमें से कोई होना चाहिए सम के लिए, तो 8 है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड के लिए क्या चेक करना है कि इन सबको जोड़ने के बाद अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे 3 + 4 + 8, सबको जोड़ने के बाद नंबर 3 से डिवाइड है। देख कितना हो गया? 8, 5, 11, 15 3 से डिवाइड है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ये नंबर 3 से भी डिवाइड है और ये नंबर 2 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर भी 6 से भी डिवाइड होगा। तो 6 से डिवाइड चेक करने के लिए नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए और नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद अगला नंबर 7। अगर 3 या 4 अंकों की संख्या है तो 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो आखिरी का नंबर है, आखिरी का जो यूनिट डिजिट है, इसको डबल करो और जो बचा हुआ नंबर है उसमें से घटा दो। जो बचेगा वो अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर लास्ट के डिजिट को डबल करो और जो बचा हुआ नंबर है उसमें से घटा दो, घटाने के बाद जो नंबर आए अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। और अगर बड़ा नंबर आ जाए जैसे 7 7 7 7 7 7, तब क्या करना है? 3 3 के पेयर बना लो।
ये 3 का एक पेयर, ये 3 का एक पेयर, इन पेयर का डिफरेंस लो। 777 माइनस 777 कितना बचेगा? 0। 0 किसी भी नंबर, एक से बड़े जितने भी नंबर सबसे डिवाइड होता है, तो ये 7 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। अगर बड़े नंबर आ जाए तो 3 का पेयर बनाओ, छोटा नंबर है तो आखिरी के डिजिट को डबल करके बचे हुए डिजिट से माइनस करो। जो आ रहा है उस, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। बड़ा नंबर है तो 3 के पेयर बना लो, पेयर का डिफरेंस लो, और डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर 7, डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगा। और अगर और बड़ा नंबर आ गया, मान लो 7 7 7 7 7 8 8, ऐसे कोई अगर बड़ा नंबर आ गया तो क्या करेंगे? 3 के फिर पेयर बनाएंगे और अल्टरनेटिव पेयर को जोड़ेंगे। ये वाले पेयर को जोड़ेंगे, फिर ये दूसरा अल्टरनेटिव पेयर इनको जोड़ेंगे, और इन दोनों पेयर को जोड़ने के बाद इस पेयर को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ें, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर इनका डिफरेंस लेंगे। जैसे 7 7 7 और 8 8 को जोड़ेंगे, फिर 7 7 7 और ये 8 8 को जोड़ेंगे, फिर जो आएगा दोनों को डिफरेंस ले लेंगे। अगर ये डिफरेंस के बाद जो नंबर आ रहा है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। ठीक, जैसे 1001 अगर ये 7 से डिवाइड है तो इसके लिए पहली वाली मेथड से सॉल्व करें तो लास्ट डिजिट को डबल करो, कितना हो गया? 2, और बच्चे कितना? 100। 100 में से माइनस करो 98। अगर जो आने वाला नंबर है वो 7 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। ठीक, और 3 के पेयर बना के देखें तो 0 0 0, एक ये 3 का पेयर होगा, यहाँ पे 3 अंक नहीं है तो 2 0 लगा दिए, ये 3 के 2 पेयर बन गए। इनका डिफरेंस लेंगे तो ये कितना है? 1, और ये कितना है? 1 का डिफरेंस 0 0 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। तो 7 को चेक करने के लिए 2 मेथड है। उसके बाद 8 का डिविजिबिलिटी, कोई नंबर 8 से तब डिवाइड होगा जब उसके लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे 56 808, अगर इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड होगा। जैसे और दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे 5160, इसके अगर आखिरी के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 के डिवाइड होने के लिए आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। उसके बाद 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल 3 का डिविजिबिलिटी रूल जैसा ही है कि डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे इसको चेक करते हैं 2844, ठीक है, अगर इसके डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। इसके डिजिट का सम कितना है? 28 + 4 + 4 कितना हो गया? 4 4 8 8 16 और 2 18 18 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला नंबर 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो इजी है। किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट, यूनिट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 10 20 30 100 1000, आखिरी का डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर जिसका आखिरी का डिजिट 0 है वो नंबर हमेशा 10 से डिवाइड होगा। उसके बाद 11 का रूल सेम है। जैसे 11 1331, ठीक है। 11 के 2 रूल हैं, एक अल्टरनेटिव नंबर्स को जोड़ो, ठीक, अल्टरनेटिव नंबर्स को जोड़ो
और उनका डिफरेंस लो। जैसे ये अल्टरनेटिव नंबर्स 3 + 1 और ये एक अल्टरनेटिव नंबर्स है 1 + 3। ये अल्टरनेटिव नंबर्स को जोड़े, इन अल्टरनेटिव नंबर्स को जोड़े, कितना हुआ ये 4। ये अल्टरनेटिव नंबर हुआ 4, इनका डिफरेंस लो। इनका डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो रहा है, कितना आया इनका डिफरेंस 0। 0 11 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करो, उनका डिफरेंस लो। अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 91806, अगर इसके अल्टरनेटिव नंबर्स देखेंगे कौन से, 9 के साथ 8 फिर 6, ये अल्टरनेटिव नंबर कितने हो गए 1 और 0, इनको जोड़ेंगे 9 + 8 + 6। और ये दूसरे अल्टरनेटिव नंबर्स कितने हो गए 1 + 0, इनका डिफरेंस लेंगे तो 9 + 8 17 और 6, 9 8 17 और 6 23। और उसके बाद ये अल्टरनेटिव नंबर्स क्या हो गया 1, इनका डिफरेंस कितना आया 22। तो 22 अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। 22 11 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे अल्टरनेटिव नंबर्स का पेयर बनाना है और उनको चेक करना है। अगर उनका डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 12, अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड है इसका मतलब वो 3 से भी डिवाइड होगा और वो नंबर 4 से भी डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड के लिए उनका जो सम है, डिजिट का सम है, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 12 से डिवाइड कोई नंबर तभी होगा जब उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो और आखिरी के 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड हो। जैसे 12 के लिए नंबर नहीं, चल छोड़ो। 13 नंबर, 13 का डिविजिबिलिटी रूल वही है कि 3 के पेयर बनाओ, 3 के पेयर बनाओ और उन पेयर का डिफरेंस लो। जैसे 7 के लिए था ना रूल, 7 के लिए जो रूल था सेम 13 के लिए भी वही रूल है और 11 के लिए भी वही रूल है। 3 के पेयर बनाओ, अल्टरनेटिव पेयर को जोड़ो और उनका डिफरेंस लो। जैसे 7 7 7 7 7, ठीक, ये नंबर है। इनमें 3 के पेयर बनाए मैंने, 2 पेयर बन गए। इन पेयर का डिफरेंस लेना, इन पेयर का डिफरेंस लिया। अगर इन पेयर का डिफरेंस 7 से कट रहा है तो ये पूरा नंबर 7 से कटेगा। अगर इन पेयर का डिफरेंस 13 से कट रहा है तो ये पूरा नंबर भी 13 से कटेगा। और इस पेयर का डिफरेंस 11 से कट रहा है तो ये पूरा नंबर भी 11 से कटेगा। इसका मतलब ये नंबर 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। इस मेथड से अगर देखेंगे तो अल्टरनेटिव पेयर को अगर घटा के देखें तो अगर उस 11 से कट रहा है तो वो पूरा नंबर 11 से कटेगा, 13 से कट रहा है तो वो 13 से कटेगा और 7 से कट रहा है तो वो पूरा नंबर भी 7 से कटेगा। उसके बाद 14 को लिख सकते हैं हम 2 × 7। इसका मतलब अगर कोई नंबर 14 से डिवाइड है इसका मतलब वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर कैसा होना चाहिए, इवन नंबर, सम नंबर होना चाहिए। और 7 का डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई नंबर 14 से डिवाइड है तो 2 से भी डिवाइड होगा और साथ साथ 7 से भी डिवाइड होगा। तो 14 के लिए नंबर इवन होना चाहिए और साथ में 7 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। उसके बाद 15 से अगर कोई नंबर डिवाइड है इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए और 5 से। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। इसका मतलब वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और नंबर 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। 5 से डिवाइड होने के लिए नंबर के आखिरी का डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। 3 से डिवाइड होने के लिए डिजिट्स का सम के 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 15 से तभी डिवाइड होगा जब उसके आखिरी का डिजिट 0 हो या फिर 5 हो और उसके जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिवाइड हो। जैसे 225, इसका आखिरी का डिजिट क्या है 5, तो ये 15 से डिवाइड हो सकता है। उसके लिए फिर चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 3 से डिवाइड के लिए इन सबको जोड़ दो, कितना हो गया 2 2 4 और 1 5, 9 3 से डिवाइड है
9 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड है। और ये नंबर 5 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। तो 15 से डिवाइड चेक करने के लिए नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए और नंबर 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद 16 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब नंबर के लास्ट के 4 जो डिजिट्स हैं, लास्ट 4 डिजिट्स हैं वो 16 से डिवाइड होने चाहिए, तब वो पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होंगे तो वो पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। वैसे ही 18 का डिविजिबिलिटी रूल, 18 के लिए क्या है, 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 9, यानी 18 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर इवन होना चाहिए और 9 से डिवाइड होने के लिए जो डिजिट का सम है, वो डिजिट का जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 18 का एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं अपन, 8100 देखते हैं अगर ये 18 से डिवाइड है कि नहीं। तो आखिरी का डिजिट 0 है, इसका मतलब ये इवन नंबर है और इसके डिजिट का सम 8100 कितना हो गया 9, जो कि 9 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से भी डिवाइड है और ये पूरा नंबर 2 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर 18 से भी डिवाइड होगा। तो 18 से डिवाइड चेक करने के लिए क्या करना है कि नंबर 2 से भी डिवाइड हो और वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो। 2 से डिवाइड के लिए वो नंबर इवन सम होना चाहिए, 9 से डिवाइड के लिए उसके जो डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो जो कि ये वाला नंबर के डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये पूरा नंबर जो है वो 18 से डिवाइड है। उसके बाद 20 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट के 2 डिजिट 20 के लिए लास्ट के 2 डिजिट 20 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे 120 लास्ट के 2 डिजिट अगर 20 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 20 से डिवाइड है। 140 इसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 20 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 20 से डिवाइड है। 280 इसके अगर आखिरी के 2 डिजिट 20 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 20 से डिवाइड है। तो 20 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आखिरी के 2 डिजिट 20 से डिवाइड हों तो वो पूरा नंबर 20 से डिवाइड है। ऐसे कोई सा बड़ा नंबर 5802880, इसके आखिरी के 2 डिजिट 20 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 20 से डिवाइड होगा। ठीक, तो 20 ये लास्ट नंबर है डिविजिबिलिटी रूल का 20। तो 1 से लेकर 20 तक के लिए डिविजिबिलिटी रूल है, जिसमें कुछ नंबर छूट गए जिनका कोई डिविजिबिलिटी रूल फिक्स्ड डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। तो 1 से लेकर 20 तक के ये नंबर्स हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल है।